अफगानिस्तान, ये नाम सुनते ही हमारे जहनों में चंद चीज़ें आती हैं। टेररिज्म, पॉवर्टी या फिर तालिबान। जिनके हवाले से मशहूर है वो औरतों को काम नहीं करने देते, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते, सरकारी नौकरियों में भी हिस्सा नहीं लेने देते। They took our chance for improving and also for educating, for following our lessons. We have no opportunity right now. मगर क्या किसी ने सोचा होगा कि एक गरीब और पाबंदियों के बावजूद इस देश की करेंसी इंडिया जैसे बड़े देश को भी पीछे छोड़ जाएगी। अमेरिका के 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान का गवर्नमेंट संभालने के वक्त $1 कुछ 104 अफगानी तक पहुंच चुका था, मगर आज $1 कुछ 73 अफगानी का है। ऐसा क्या हुआ? एक साल के दौरान इस देश की करेंसी ने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। The Afghani has beaten all other currencies. Its value shot up in the month of July, and since then it has grown by 9%. And this makes the Afghani the best performing currency in this quarter. अफगानिस्तान की सिचुएशन को समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री को देखना होगा। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल रहा है। पहले सोवियत रशिया, फिर अमेरिका, अब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में है और इसका सीधा असर एक आम अफगानी को झेलना पड़ता है। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। It's time for American troops to come home. अमेरिका को लगता था कि हमने एक मजबूत सरकार तालिबान के खिलाफ बना डाली है और अब हमें इसे छोड़कर चले जाना चाहिए। मगर अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही काबिल की सरकार एकदम से गिर पड़ी और अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में चला गया। इस सब में अहम बात यह भी है, दुनिया के ज़्यादा देश तालिबान के इस्लामी एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को मानते ही नहीं हैं। सिर्फ 3 देशों ने इसको तस्लीम किया है, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। बाकी के तमाम देशों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इस पर पाबंदियां भी लगा रखी हैं। तालिबान कंट्रोल से पहले अफगानिस्तान की GDP का 40% हिस्सा फॉरेन एड से आया करता था, जो कि बाद में ख़त्म कर दिया गया। इस एड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन खुद अमेरिका ही करता था। इसको ख़त्म करने का मकसद सिर्फ यही था, ये पैसा कहीं तालिबान के हाथों में ना चला जाए और वो इस पैसे को टेररिज्म फैलाने में ना इस्तेमाल कर सके। तालिबान के पावर में आते ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के $9 बिलियन पर बैन लगा दिया। तब से लेकर आज तक इन पैसों पर अमेरिका का कंट्रोल है और तालिबान इससे महरूम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि अफगानिस्तान के 49% लोग गरीब हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता है। इस सब में एक ही सवाल बनता है, आखिर तालिबान पैसे कमाता कहाँ से है? अफगानिस्तान एक गरीब देश तो है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अफगानिस्तान को चलाने वाले भी गरीब हैं। तालिबान एक नहीं कई जरियों से पैसे कमाता है। अमरीकी CIA मानती है कि तालिबान को रशिया, चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हासिल होती है। अमेरिका की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पिछले 10 सालों में मिडल ईस्ट से $106 मिलियन हासिल किए, जिनमें सऊदी अरब, UAE और कतर के लोग शामिल हैं। तालिबान का दूसरा पैसे कमाने का जरिया है ट्रांसपोर्टेशन। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का किया जाता है। जो इलाके 2021 से पहले तालिबान के कंट्रोल में थे, वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी से तालिबान टैक्स वसूल किया करते थे और अब तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है और यहाँ के हर मेजर ट्रेड रूट से गुजरने वाली गाड़ी से टैक्स चार्ज करते हैं। तालिबान का तीसरा और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया खुद अमेरिका है। वही अमेरिका जिसने अफगानिस्तान के $9 बिलियन पर कब्जा कर रखा है, वही सबसे ज़्यादा पैसा तालिबान को देता है। ये कैसे? आइए समझते हैं। अमेरिका से डॉलर्स भर भर कर अफगानिस्तान पहुँचाए जाते हैं। अफगानिस्तान में तो एक हिसाब से डॉलर्स की बारिश होती है। ये पैसा अमेरिका से अफगानिस्तान में काम कर रही 20 NGOs तक पहुँचता है, जो कि अफगानिस्तान में रिलीफ एक्टिविटीज़ और भूखे अफगानियों की मदद करती हैं। मगर ये पैसा इन NGOs के पास डॉलर्स की शक्ल में आता है, जिसको इन्हें वहाँ की लोकल करेंसी अफगानी में एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तालिबान ने पावर में आते ही पूरे देश में अफगानी करेंसी के अलावा बाकी किसी भी करेंसी को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी और जिन लोगों ने अपना पैसा डॉलर्स में रखा हुआ था, इनको भी अपना पैसा अफगानी करेंसी में एक्सचेंज करवाना पड़ा। इसी वजह से एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर्स की सप्लाई ज़्यादा हो गई, जिससे वहाँ की लोकल करेंसी अफगानी की डिमांड भी ज़्यादा हो गई और इसी वजह से अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2023 के 3rd क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाली करेंसी साबित हुई है। आपको जानकर हैरानगी होगी, अफगानिस्तान की करेंसी में इजाफे की एक बड़ी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में अफगानी लीगल और इलीगल तौर पर रहते हैं,
जिन में अक्सर लोग स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। तालिबान सरकार ने अपने देश में पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा रखी है, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान से डॉलर्स खरीदकर बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान स्मगल कर देते हैं। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका मतलब ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और इसे अपनी इंपोर्ट के लिए किसी तीसरे देश का सहारा चाहिए होता है। 1965 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान पाकिस्तान की कराची पोर्ट से अपने देश की चीजों को इंपोर्ट कर सकता है, मगर ये एग्रीमेंट पाकिस्तान को ही उल्टा पड़ गया। अफगानिस्तान में मौजूद कुछ ग्रुप्स अफगानिस्तान का नाम इस्तेमाल करके सामान इंपोर्ट करवाते हैं और इस सामान को फिर पाकिस्तान स्मगल कर देते हैं। इस तरह ये पाकिस्तानी सरकार को टैक्स देने से भी बच जाते हैं और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में वही सामान बेचकर प्रॉफिट भी बनाते हैं, जिसे फिर पाकिस्तान में डॉलर्स में एक्सचेंज करवा कर अफगानिस्तान वापस ले जाते हैं। ये भी वजह है अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत से मजबूत होती जा रही है। अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब हरगिज नहीं है इसका फायदा एक आम अफगानी को भी मिलता होगा। एक आम अफगानी की जिंदगी वैसे ही मुश्किल है जैसे तालिबान के आने से पहले थी।